हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत बुक का दीपकम का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11। ठीक है जी, जो चैप्टर है इसका नाम है द्वीपेषु रहस्य द्वीपो अंडमानः। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स इसमें अंडमान की बात करी गई है क्योंकि अंडमान तो इसके नाम में ही है। अंडमान एक दृश्य यात्रा, तो इसमें पूरे अंडमान के बारे में बात करी गई है। इसमें अंडमान आइलैंड जो है उसकी खूबसूरती के बारे में बताया गया है। इंडिया की नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्सिटी का वर्णन किया गया है। समुद्र, जंगल और वाइल्ड लाइफ का सुंदर डिस्क्रिप्शन जो है इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। ये चैप्टर हमें ज्योग्राफी और नेचर का एप्रिसिएशन सिखाता है। देश के अलग अलग हिस्सों की जानकारी भी मिलती है। पहले प्राचीन नाम क्या था अंडमान का, ठीक है, फिर काला पानी और वहां की जेल के बारे में, फिर उनके मूल निवासी, धरती का स्वर्ग जो है उसके बारे में बताया गया है। आज के अंडमान के बारे में बताया गया है। सागर के नीचे का जीवन जो है वहां पे बताया गया है, कैसे जीव और वहां पे कैसे सब वो करते हैं ना, स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत मशहूर है, वो करते हैं। तो वो सब चीजें जो है पूरी अंडमान के बारे में सब बताई गई है। हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस का एक एक वर्ड वाइज मीनिंग समझेंगे। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही थी। अब हम ये जो चैप्टर है पढ़ेंगे, एंड उससे पहले आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल वेरी वेल, एंड इफ यू डोंट तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, डिटेल्ड वीडियो। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे नोट्स डाउनलोड। कहां से करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री है। ठीक है, www.evidyarthi.in। आप जाके फ्री में नोट्स डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप वीडियो पढ़ ली, नोट्स कर लिए, फिर आप एमसीक्यू खुद सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ जाते हैं तो ठीक है, आप फिर सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप करेंगे सैंपल पेपर्स, फिर आप करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर लास्ट में आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड आपने अगर ये कर लिया, आप जाकर एक बार समरी वीडियो भी देख लीजिएगा फॉर रिविजन इफ यू वांट, एंड फिर आप करेंगे टॉप। दिस इज द प्रोसेस। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही टॉप करेंगे अपने एग्जाम में, अपने स्कूल में। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़िए एंड वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकादश पाठ यानी 11वां पाठ। और पाठ का नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः, जिसका मतलब है द्वीपों में सुंदर है अंडमान द्वीप। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये क्लासरूम का सीन है जहां से ये पाठ शुरू होता है। जी। अध्यापिका बच्चों से बात कर रही हैं। वो एक तस्वीर दिखाते हुए कहती हैं, अध्यापिका छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु एतत् आकर्षकं खलु। यानी अध्यापिका कह रही हैं, बच्चों ये चित्र देखो, ये सुंदर है ना। अच्छा, तो इसके शब्दों को थोड़ा और समझते हैं। अध्यापिका तो टीचर हो गई, हाँ, और छात्राः का मतलब है प्यारे बच्चों या स्टूडेंट्स। एतत् चित्रम पश्यन्तु मतलब एतत् यानी यह, चित्रम मतलब तस्वीर, और पश्यन्तु का मतलब हुआ देखो। और आखिरी हिस्सा था एतत् आकर्षकम खलु। हाँ, तो एतत् फिर से यह, आकर्षकम मतलब बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, और खलु का मतलब होता है ना, जैसे हम पूछते हैं, है ना। राइट। तो बच्चे इसका जवाब देते हैं। जी। छात्र कहता है, छात्रम आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति, जिसका हिंदी में मतलब हुआ, हाँ मैम बहुत सुंदर है। बिल्कुल। अब इसके शब्द देखें तो छात्र मतलब विद्यार्थी या स्टूडेंट, आम का मतलब होता है हाँ, और आचार्य मतलब मैम या टीचर। अच्छा, और बहु आकर्षकम अस्ति मतलब बहु यानी बहुत, आकर्षकम मतलब सुंदर, और अस्थि का मतलब है। बहुत सिंपल है। हाँ, ये तो आसान था। इसके बाद अध्यापिका एक सवाल पूछती हैं। जी, वो कहती हैं, अध्यापिका एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम। यानी यह जगह कहाँ है, आप सब जानते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ एतत् स्थानम का मतलब है यह जगह, और कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब है कहाँ, और अस्ति का मतलब है। भवन्तः जानन्ति किम, इसका मतलब क्या हुआ? भवन्तः का मतलब होता है आप सब, जानन्ति का मतलब है जानते हैं, और किम का मतलब है क्या। तो बच्चे जवाब देते हैं। छात्रा नैव आचार्य। छोटा सा जवाब है, इसका मतलब है नहीं मैम। हाँ, नया का मतलब है नहीं, और आचार्य का मतलब जैसा हमने पहले देखा मैम। तो बच्चों को पता नहीं है कि ये खूबसूरत जगह कहाँ है। बिल्कुल। तब टीचर उन्हें बताती है। वो कहती है, अध्यापिका सावधानम पश्यन्तु एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमा। ये थोड़ा लंबा वाक्य है। इसका हिंदी अनुवाद है, ध्यान से देखो, यह जगह हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है, इसके बारे में आज कुछ जानते हैं। जी, अब एक एक शब्द करके समझते हैं। पहला है सावधानम पश्यन्तु। सावधानम मतलब ध्यान से। हाँ, और पश्यन्तु मतलब देखो। तो ध्यान से देखो। फिर है एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य। एतत् स्थानम यानी यह जगह, अस्माकम मतलब हमारे, और देशस्य
का अर्थ है देश का। कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। कश्चन मतलब कोई, रमणीयः यानी बहुत सुंदर, और द्वीपः अस्ति का मतलब है द्वीप है। और आखिरी हिस्सा? अच्छा, तो अब टीचर इस द्वीप के बारे में और जानकारी देती हैं। हाँ, वो भारत का नक्शा दिखाकर बताती हैं। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहं दर्शयन्ति। एषः भारतस्य 8सु केन्द्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। एतस्य राजधानी श्रीविजयपुरम् अस्ति। पूर्वम् आङ्ग्लशासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तमासीत्। वाह, इसमें तो काफी जानकारी है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ भारत के नक्शे पर अंडमान द्वीप समूह दिखाते हुए। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान द्वीप समूह है। इसकी राजधानी श्रीविजयपुरम है। पहले अंग्रेजी शासन द्वारा इसका नाम पोर्ट ब्लेयर ऐसा दिया गया था। जी, तो चलिए इसे तोड़ते हैं। भारतस्य मानचित्रे मतलब भारत के नक्शे पर, और अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, इसका मतलब है अंडमान आइलैंड ग्रुप को दिखाते हुए। ठीक है। फिर है एषः भारतस्य 8सु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमा। एषः यानी ये, भारतस्य मतलब भारत के, 8सु केंद्र शासित प्रदेशेषु मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरीज में, और अन्यतमा का मतलब है उनमें से एक। तो ये उनमें से एक है और इसका नाम है अंडमान द्वीप समूह अस्ति। हाँ, मतलब अंडमान द्वीप समूह है। फिर वो राजधानी के बारे में बताती हैं। एतस्य राजधानी मतलब इसकी कैपिटल, श्रीविजयपुरम अस्ति। मतलब श्री विजयपुरम है। और फिर पोर्ट ब्लेयर वाली बात, पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम। हाँ, पूर्वम का मतलब है पहले, आंग्ल शासनेन यानी अंग्रेजी शासन ने, ब्रिटिश रूल ने, अस्य नाम मतलब इसका नाम, पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। मतलब पोर्ट ब्लेयर ऐसा, दत्तमासीत यानी दिया था। ये जानकारी सुनकर बच्चे तो बहुत उत्साहित हो गए होंगे। बिल्कुल, सर्वे उत्साहिताः बालाः। महोदया, वयम् एतस्य विषये किंचित अधिकं ज्ञातुमिच्छामः। यानी सभी उत्साहित बच्चे मैम। हाँ। हम सब इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। जी, यहाँ सर्वे मतलब सभी, उत्साहितः बाला यानी एक्साइटेड बच्चे। महोदय तो मैम हो गया। हाँ। वयम, वयम का मतलब है हम सब। एतस्य विषये किंचित अधिकम, एतस्य विषय मतलब इसके बारे में, किंचित अधिकम यानी थोड़ा और ज्यादा। और ज्ञातुम इच्छामा मतलब जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्ञातु मतलब जानना, और इच्छामः यानी चाहते हैं। तो टीचर भी तैयार हो जाती हैं और बताने के लिए। हाँ, वो कहती हैं, अध्यापिका अस्तु भो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति इति प्रतिभाति। अच्छा, तो वो एक बच्चे से बात कर रही हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है। अरे सूर्यांश, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। जी, अस्तु मतलब ठीक है, ओके। भो सूर्यांश, ये किसी को बुलाने के लिए होता है, जैसे अरे सूर्यांश। भवान किमपि वक्तुम इच्छति, भवान मतलब आप, किमपि यानी कुछ भी, वक्तुम का मतलब है कहना, और इच्छति मतलब चाहते हैं। और इति प्रतिभाति का, इसका मतलब है ऐसा लग रहा है। तो सूर्यांश कुछ कहना चाहता है और लगता है उसने कुछ होमवर्क किया है। हाँ बिल्कुल। सूर्यांश कहता है, सूर्यांश सत्यम महोदय, ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती, तदाहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। वाह, मतलब सच है मैम, कल आपने इस पाठ के बारे में हिंट दिया था, तब मैं घर जाकर इंटरनेट पर इसकी खोज की। जी, तो सत्यम महोदय का मतलब हुआ सच मैम, ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, भवती एतस्य पाठस्य विषये, भवती यानी आपने, एतस्य पाठस्य विषय मतलब इस पाठ के बारे में, संकेतम यानी इशारा या हिंट, और दत्तवती का मतलब है दिया था। तदा अहम गृहम गत्वा, तदा यानी तब, अहम मतलब मैं, गृहम गत्वा मतलब घर जाकर। और सबसे इंटरेस्टिंग शब्द जालपुटे। हाँ, जालपुटे का मतलब है इंटरनेट पर, और एतस्य अन्वेषणम मतलब इसकी खोज, इसकी रिसर्च, अकरवम का मतलब है मैंने की। टीचर तो बहुत खुश हुई होंगी ये सुन के। बिल्कुल, वो कहती हैं अध्यापिका, समीचीनम सूर्यांश भवान किम अन्विष्टवान तत्र। यानी बहुत अच्छा सूर्यांश, आपने क्या खोजा वहां। जी, समीचीनम का मतलब है बहुत अच्छा या वेरी गुड। और भवान किम अन्विष्टवान तत्र, भवान मतलब आपने, किम यानी क्या, अन्विष्टवान का मतलब है खोजा या सर्च किया, और तत्र मतलब वहां। तो अब सूर्यांश अपनी रिसर्च बताता है, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कहता है सूर्यांश, महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितं रूपम्। प्रथम शताब्द्याम् अस्य नाम अगादेमन इति आसीत्। ततः परम् अंगादेमन जातम् इति सरकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान्। अरे वाह, ये तो काफी गहरी खोज है। इसका हिंदी मतलब है, मैम, रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। यह शब्द शायद हनुमान शब्द का बदला हुआ रूप है। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन ऐसा था, उसके बाद अंगादेमन हो गया, ऐसा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा। जी, तो शुरू करते हैं। रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। मतलब रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। हाँ,
फिर एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम। मतलब ये शब्द शायद हनुमान शब्द का बदला हुआ रूप है। बिल्कुल, प्रायः मतलब शायद। फिर वो कहता है प्रथम शताब्द्याम यानी पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। अस्य नाम अगादेमन इति आसीत, मतलब इसका नाम अगादेमन ऐसा था। ततः परम अंगादेमन जातम। ततः परम यानी उसके बाद, अंगादेमन जातम मतलब अंगादेमन हो गया। और ये सब उसने कहाँ देखा? इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, यानी ऐसा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अहम दृष्टवान मतलब मैंने देखा। इस जानकारी से तो बाकी बच्चे भी हैरान हो गए होंगे। हाँ, एक और छात्र दीपेश अपनी हैरानी जताता है। दीपेश, अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति, किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। इसका मतलब है, अरे वाह, इस नाम का इतिहास तो गजब का है। क्या सच में भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई खास भूमिका है? जी, अहो का मतलब है अरे वाह, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति मतलब इस नाम का इतिहास गजब का है, अमेजिंग है। और फिर वो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, किन्नु खलु? हाँ, किन्नु खलु का मतलब है क्या सच में? भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। मतलब भारतस्य इतिहासे यानी भारत के इतिहास में, अस्य द्वीपस्य मतलब इस द्वीप की, काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति मतलब कोई खास भूमिका है। और यहीं से बातचीत का रुख थोड़ा बदलने लगता है। बिल्कुल। टीचर का जवाब बहुत छोटा है पर बहुत दमदार है। अध्यापिका, आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। यानी हाँ, बहुत बड़ी भूमिका है इस द्वीप की। आम मतलब हाँ, महती का मतलब है बहुत बड़ी, इंपॉर्टेंट। भूमिका अस्ति यानी भूमिका है, अस्य द्वीपस्य मतलब इस द्वीप की। तो अब बच्चे और जानना चाहते हैं कि वो बड़ी भूमिका क्या थी। जी, एक और छात्रा दीपा पूछती है, दीपा कीदृशी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। मतलब कैसी भूमिका मैम, कृपया बताइए। हाँ, कीदृशी का मतलब है कैसी, भूमिका यानी भूमिका, महोदय मतलब मैम, और कृपया सूचयतु का मतलब है कृपया बताइए। और अब टीचर उस द्वीप की दूसरी और ज्यादा स्याह पहचान सामने लाती हैं। जी, वो कहती हैं अध्यापिका, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। इसका हिंदी अनुवाद है, इस द्वीप में सेल्युलर नाम की एक जेल है। अस्मिन् द्वीपे मतलब इस द्वीप में, सेल्युलर इति मतलब सेल्युलर नाम की, कारागारम का मतलब होता है जेल, और अस्थि मतलब है। और वो एक और बात बताते हैं। हाँ, वो कहती हैं अस्य कारागारस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। यानी इस जेल का दूसरा नाम काला पानी ऐसा भी है। बिल्कुल, अस्य कारागारस्य मतलब इस जेल का, अपरम नाम मतलब दूसरा नाम, काला पानी इत्यपि का मतलब है काला पानी ऐसा भी, अस्थि यानी है। काला पानी, ये नाम सुनते ही बच्चों का रिएक्शन बदल जाता है। हाँ, एक छात्र सुधीर बड़ी हैरानी से पूछता है, सुधीरा साश्चर्यम आचार्य अस्य कः अभिप्रायः। मैम, इसका क्या मतलब है? जी, यहाँ साश्चर्यम का मतलब हैरानी से, सरप्राइज के साथ। आचार्य यानी मैम। अस्य कः अभिप्रायः का मतलब है इसका क्या मतलब है। और एक और छात्रा के मन की बात भी सामने आती है। जी, सुरेखा कहती हैं, सुरेखा काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति। काला पानी, ये शब्द सुनकर ही डर लगता है। हाँ, बिल्कुल, काला पानी इति शब्दम मतलब काला पानी यह शब्द, श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, एव यानी ही, भीतिः का मतलब है डर, और भवति मतलब होता है या लगता है। अध्यापिका, सत्यमेव। हाँ, सत्यमेव, इसका सीधा सा हिंदी अनुवाद है सच ही। सच ही। और अगर हम इसे तोड़कर देखें तो इसमें दो शब्द है। पहला है सत्यम, जिसका मतलब होता है सच, सच, और दूसरा है एव। एव का मतलब होता है ही। तो सत्यम और एव मिलकर बन गया सत्यमेव, मतलब सच ही है। बिल्कुल। अब आते हैं अगले वाक्य पर, ये थोड़ा लंबा है। जी। वाक्य है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितम त्रिलेतलात्मकम एतत् कारागारम। वाह, तो इसका शब्द प्रति शब्द हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका मतलब है भारत की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों के दमन के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 3 मंजिला ये जेल। अच्छा, काफी कुछ है इसमें। तो चलिए एक एक शब्द को आराम से समझते हैं। पहला शब्द है भारतस्य। हाँ, भारतस्य का मतलब है भारत का। भारत का। हाँ। अगला है स्वातंत्र्यार्थम। स्वातंत्र्यार्थम मतलब आजादी के लिए। ठीक है। आजादी के लिए। फिर है युद्धरतानाम। युद्धरतानम का मतलब है जो युद्ध में लगे हुए थे, या कह सकते हैं जो लड़ रहे थे। जो लड़ रहे थे। और वो कौन थे? अगला शब्द है क्रांतिकारिणाम। क्रांतिकारिणाम मतलब क्रांतिकारियों का। ठीक है। और उनके दमनार्थम, इसका क्या मतलब है? दमनार्थम मतलब दमन के लिए या उन्हें दबाने के लिए। और ये सब किसने किया? ब्रिटिश जनई ही था। त्रितलात्मकम। त्रितलात्मकम मतलब 3 मंजिल वाला। 3 मंजिल वाला। और एतत्, एतत् का मतलब है यह। और आखिरी शब्द है कारागारम। कारागारम यानी जेल। बहुत अच्छे से समझ आया। अब अगला वाक्य देखते हैं जो वीर सावरकर के बारे में है। जी। वाक्य है, अत्रैव महान देशभक्तः स्वतंत्र वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरम कष्टम सोढ़वान। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका मतलब है
यहीं पर महान देशभक्त स्वतंत्रता वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षों तक कल्पना से परे भयानक कष्ट सहा था। वाह, चलिए इसके शब्दों को भी समझते हैं। पहला है अत्रैव, अत्रैव, इसका मतलब है यहीं पर। यहीं पर। महान, महान मतलब महान या बहुत बड़ा। ठीक है। और देशभक्ता, भक्त यानी जो देश से प्रेम करता है। बिल्कुल। और फिर एक और उपाधि है स्वातंत्र वीरः। हाँ, स्वातंत्र्य वीरः यानी आजादी का वीर। और फिर नाम आता है सावरकरः। जी, सावरकरा एक नाम है, वीर सावरकर। उन्होंने किसके लिए कष्ट सहे? मातृभूमि है मातृभूमि है मतलब मातृभूमि की, अपनी धरती माँ की। और उसकी रक्षणाया। रक्षणाया का मतलब है रक्षा के लिए। कितने समय तक? 10 वर्षाणी। 10 वर्षाणी यानी 10 साल। यावत। यावत का मतलब होता है तक। तो 10 साल तक। और कष्ट कैसा था? कल्पनातीतम। कल्पनातीतम मतलब कल्पना से भी परे, ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और घोरम। घोरम मतलब बहुत ज्यादा या भयानक। और उस भयानक कष्ट को उन्होंने क्या किया? कष्टम सोढवान। हाँ, कष्टम मतलब दुख या तकलीफ और सोढवान का मतलब है सहन किया या साहा। बिल्कुल। ये सुनकर मुकुंद नाम का एक पात्र कुछ कहता है। जी, वो कहता है मुकुंदः अहो धन्यः ते स्वातंत्र्य वीराः। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मुकुंद, अरे धन्य है वे स्वतंत्रता वीर। हाँ, तो अहो क्या है? अहो हैरानी या प्रशंसा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं अरे वाह। अच्छा, और धन्यः? धन्य मतलब धन्य है या महान है। ते का मतलब है वे सब। और स्वातंत्र्य वीराः का मतलब तो हम जानते ही हैं, आजादी के वीर। जी बिल्कुल। इसके बाद एक और वाक्य है जो उनके बलिदान के महत्व को बताता है। हाँ, वाक्य है तेषाम बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामः। इसका सीधा सा मतलब है उनके बलिदान से ही हम सुख से जीते हैं। बिल्कुल। चलिए शब्द देखते हैं। तेषाम तेषाम मतलब उनके। फिर है बलिदानेन। बलिदानेन मतलब बलिदान से। और एव का मतलब है ही। वयम वयम मतलब हम सब। और सुखेन। सुखेन का मतलब है सुख से या आराम से। और जीवामः, जीवामः मतलब जीते हैं। बहुत सुंदर। अब बातचीत एक अलग दिशा में जाती है। सूर्यांश कुछ बताता है। जी, सूर्यांश कहता है, सूर्यांश आचार्ये एतत् स्थान्यम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपतः सूच्याम अपि संरक्षितम। इसका अनुवाद होगा, सूर्यांश आचार्य, यह स्थान यूनेस्को संस्था की विश्व धरोहर की सूची में भी सुरक्षित है। एकदम सही। तो सबसे पहले आचार्य। ये टीचर को बुलाने के लिए है। हाँ, फिर एतत् स्थानम। एतत् मतलब यह और स्थानम मतलब जगह। तो ये जगह। बिल्कुल। यूनेस्को संस्थायाः मतलब यूनेस्को संस्था की। और वैश्विक संपदा। ये एक अच्छा शब्द है, मतलब विश्व की संपत्ति या जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं। सही। सूचियाम। सूचिया मतलब सूची में या लिस्ट में। और अपि मतलब भी। और आखिर में संरक्षितम मतलब सुरक्षित रखा गया है या प्रोटेक्टेड है। बहुत बढ़िया। अब ऋचा एक सवाल पूछती हैं। जी। वो पूछती हैं, ऋचा महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति। इसका हिंदी में मतलब है, ऋचा महोदय क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? तो महोदय ये भी टीचर के लिए एक सम्मानजनक शब्द है, जैसे मैम। फिर किम। किम मतलब क्या। अस्मिन। अस्मिन का मतलब है इस। द्वीपे। द्वीपे मतलब द्वीप पर यानी आइलैंड पर। और जनाह मतलब लोग। जी। अपि मतलब भी। और निवसंती। निवसंती का मतलब है रहते हैं। सही। तो अब अध्यापिका इसका जवाब देती हैं। हाँ, वो कहती हैं, अध्यापिका आम तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादि विशिष्टः जनजातयः निवसन्ति। इसका अनुवाद है, अध्यापिका हाँ, वहाँ कुछ अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली आदि विशेष जनजातियां रहती हैं। तो सबसे पहले आम। आम मतलब हाँ। तत्र। तत्र का मतलब है वहाँ। काश्चन। काश्चन मतलब कुछ। और फिर ये नाम है अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली। हाँ, ये सब जनजातियों के मतलब ट्राइब्स के नाम हैं। और फिर है इत्यादयाः। इत्यादया मतलब आदि या वगैरह। विशिष्टाः। विशिष्टः मतलब विशेष या खास। और ये विशेष क्या है? जनजातयाः। जनजातयाः मतलब जनजातियां या ट्राइब्स। और निवसंती का मतलब हम जानते ही हैं, रहती हैं। बिल्कुल। अब सरकार ने इन जनजातियों के लिए क्या किया वो बताया गया है। जी। वाक्य है अंडमानी ओंगी जारवा जनजातिनाम आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्याननाम निर्माणम अकरोत्। इसका हिंदी अनुवाद है, अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया। बिल्कुल। तो पहला लंबा सा शब्द है अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम। इसका मतलब हुआ इन सब जनजातियों की। सही। किस लिए? आजीविकाएं। आजीविकायै मतलब आजीविका के लिए, मतलब रोजी रोटी के लिए। और किसने किया? सर्वकारः। सर्वकारः मतलब सरकार। किस चीज का निर्माण किया? नारिकेलस्य उद्याननाम। नारिकेलस्य मतलब नारियल का, और उद्याननाम मतलब बगीचों का, और उनका निर्माणम अकरोत। निर्माणम मतलब निर्माण या बनाना, और अकुरत मतलब किया। बिल्कुल। अब एक खास जनजाति के बारे में बताया गया है। हाँ, सेंटिनली जनजाति।
वाक्य है सेंटिनली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति। इसका मतलब है सेंटिनली जनजाति के लोग समाज से दूर रहते हैं। तो सेंटिनेली जनजाति यहाँ का मतलब हुआ सेंटिनेली जनजाति के लोग, जी। और समाजात समाजात मतलब समाज से दूरे, दूर। और तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति का मतलब है रहते हैं या ठहरते हैं। ठीक है। और उनकी जनसंख्या के बारे में भी एक लाइन है। हाँ, तेषाम जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, जिसका मतलब है उनकी जनसंख्या भी बहुत कम ही है। बिल्कुल। तो तेषाम मतलब उनकी, जनसंख्या मतलब जनसंख्या या आबादी, अपि मतलब भी, स्वल्पा, स्वल्पा मतलब थोड़ी या कम, और एव मतलब ही, तो बहुत कम ही है। अब सुरुचि घूमने की जगहों के बारे में पूछती है। जी, वो पूछती हैं सुरुचिः महोदये अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। इसका हिंदी में मतलब हुआ सुरुचि महोदया, यहाँ घूमने के लिए खास जगहें कौन सी हैं। तो महोदय यानी मैम, अत्र अत्र मतलब यहाँ, भ्रमणाय, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, विशिष्टानि, विशिष्टानि मतलब खास या विशेष, और स्थानानि, स्थानानि मतलब जगहें, और कानि। कानि मतलब कौन सी। बहुत अच्छे। तो अब अध्यापिका क्लास से ही पूछती हैं। हाँ, वो कहती हैं अध्यापिका भवत्सु को अपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति। अध्यापिका, आप में से कोई भी इस विषय में कहना चाहता है? तो भवत्सु का क्या मतलब है। भवत्सु मतलब आप लोगों में से, को अपि, को अपि मतलब कोई भी, अस्मिन् विषये, अस्मिन मतलब इस, और विषय मतलब विषय में या बारे में, और कथयितुम् इच्छति, कथयितुम मतलब कहना या बताना, और इच्छति मतलब चाहता है। तो राजर्षि जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, वो कहता है राजर्षि ही आम महोदय अहम वक्तुम इच्छामि। राजर्षि, हाँ महोदया मैं बोलना चाहता हूँ। तो आम का मतलब हुआ हाँ, महोदया मतलब मैम, हाँ, अहम अहम मतलब मैं, और वक्तुम इच्छामि, वक्तुम मतलब बोलना, और इच्छामि मतलब चाहता हूँ। बिल्कुल। अब वो अपना अनुभव बताता है। हाँ, वो कहता है अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम। मैं एक बार पिता के साथ घूमने के लिए वहां गया था। तो अहम मतलब मैं, एकदा मतलब एक बार, पित्रा सह पितरा सा मतलब पिता के साथ, भ्रमणाय भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, तत्र मतलब वहां, और अगच्छम। अगच्छम मतलब गया था। सही। अब वो बताता है कि वहां क्या क्या देखा। जी, वाक्य है वयम तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हरित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। इसका हिंदी में मतलब है हम सबने वहां सब जगह प्रकृति की हरियाली और नीला समुद्र देखा। तो वयम मतलब हम सबने, तत्र मतलब वहां, और सर्वत्र सर्वत्र मतलब सब जगह। क्या देखा? प्रकृतेः हारित्यम, प्रकृति मतलब प्रकृति की या नेचर की, और हारित्यम मतलब हरियाली, और नील समुद्रम, नीला समुद्र। च का मतलब होता है और दृष्टवन्तः। दृष्टवंता मतलब देखा। बहुत अच्छे। अब वो कुछ जगहों के नाम बताता है। हाँ, ये भी थोड़ा लंबा वाक्य है। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, नॉर्थ बे द्वीपम, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, काला पत्थर तटम, विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। इसका मतलब है हम सब ने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय, काला पत्थर बीच और विजयनगर बीच देखा। तो एक एक करके देखते हैं। वयम मतलब हम सब ने। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, ये एक पार्क का नाम है। नॉर्थ बे द्वीपम, यह एक आइलैंड का नाम है। जी। समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, ये एक म्यूजियम का नाम है। काला पत्थर तटम, ये एक बीच का नाम है। तटम मतलब बीच या किनारा, और विजयनगर तटम, ये भी एक बीच का नाम है। और चा का मतलब और है, और दृष्टवंतः का मतलब देखा। बिल्कुल। अब वो एक खास बीच के बारे में बताता है। हाँ, राधानगर बीच। वाक्य है तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानमस्ति। वहां भारत के समुद्री किनारों में राधानगर बीच का बहुत ही खास स्थान है। तो तत्र मतलब वहां, भारतस्य मतलब भारत के, समुद्र तटेषु मतलब समुद्री किनारों में या बीचेस में, राधानगर तटस्य, राधानगर बीच का, अत्यंतम बहुत ज्यादा, विशिष्टम स्थानम। विशिष्ट मतलब खास, और स्थानम मतलब जगह या स्थान, और अस्थि मतलब है। अब उस बीच की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। तत्रत्यः श्वेत रेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति। इसका मतलब है वहां की सफेद रेत, नीला साफ पानी और पारदर्शी समुद्र का तल अविस्मरणीय है। तो तत्र क्या मतलब वहां का। श्वेत रेणुः, ये बहुत सुंदर शब्द है। सफेद रेत, श्वेत मतलब सफेद और रेणु मतलब रेत हाँ, नीलम निर्मलम जलम, या ट्रांसपेरेंट, और समुद्र तलम मतलब समुद्र का तल या सी बेड। च मतलब और ये सब कैसा है। अविस्मरणीयम अस्ति, अविस्मरणीयम मतलब जिसे भुलाया न जा सके, यादगार, और अस्थि मतलब है। बहुत अच्छा। अब अध्यापिका राजर्षि से एक और सवाल पूछती हैं। हाँ, वो कहती हैं अध्यापिका उत्तमम राजर्षे किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान। अध्यापिका बहुत अच्छा। राजर्षि, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा। उत्तमम मतलब बहुत अच्छा, राजर्षे ये राजर्षि को बुलाने के लिए है। जी। किम मतलब क्या, भवान, भवान मतलब आपने, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। और स्वराज द्वीपम दृष्टवान, स्वराज द्वीपम एक आइलैंड का नाम है, और दृष्टवान मतलब देखा। तो राजर्षि जवाब देता है राजर्षि
न स्मरामि महोदये। तो न मतलब नहीं, और स्मरामी मतलब मुझे याद है, तो न स्मरामी हुआ मुझे याद नहीं है, और महोदय मतलब मैम। बिल्कुल। तो अब अध्यापिका खुद स्वराज द्वीप के बारे में बताती हैं। जी, वो कहती हैं, अध्यापिका स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग इत्यादयः विविधः गतिविधयः चलन्ति। इसका मतलब है स्वराज द्वीप में एलिफेंटा बीच पर और नॉर्थ बे अंतरीप पर सी वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि विभिन्न गतिविधियां चलती हैं। तो स्वराज द्वीपे मतलब स्वराज द्वीप में, एलिफेंटा तटे मतलब एलिफेंटा बीच पर, नॉर्थ बे अंतरीपे मतलब नॉर्थ बे अंतरीप पर, च मतलब और ये एक बहुत ही मजेदार शब्द है, सिंधु तल विहारम। हाँ, इसका मतलब है सी वॉकिंग यानी समुद्र के तल पर चलना। फिर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ये तो एक्टिविटीज के नाम है। इत्यादयः मतलब आदि। विविधा गतिविधयः, विविधा मतलब अलग अलग तरह की, और गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज। और चलंती मतलब चलती हैं या होती हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी वाक्य है जो समुद्र के अंदर की दुनिया के बारे में है। समुद्रस्य अंतर्भागः विविध वर्णैः मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवाल श्रृंखलाभ्यश्च अलंकृतः इव दृश्यते। इसका मतलब है समुद्र का अंदर का हिस्सा अलग अलग रंगों की मछलियों, कछुओं, दूसरे जलजीवों और मूंगे की चट्टानों से सजा हुआ सा दिखता है। तो समुद्र से अंतर्भाग मतलब समुद्र का अंदर का हिस्सा। विविध वर्णैः मत्स्यैः, विविध वर्णी मतलब अलग अलग रंगों वाली, और मत्स्यैः मतलब मछलियों से, कच्छपैः, कछुओं से, अन्यैः जलचरैः अन्य मतलब दूसरे, और जलचरेह मतलब पानी में रहने वाले जीवों से। और प्रवाल श्रृंखलाभ्य, ये है मूंगे की चट्टानों से, जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं। च मतलब और इन सब से वो अलंकृतः इव दृश्यते। हाँ, अलंकृता मतलब सजा हुआ, एव मतलब जैसा, और दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो ये थी अंडमान द्वीप समूह की एक बहुत ही खूबसूरत झलक। छात्राः महोदये अंडमान जनाः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, विद्यार्थी पूछते हैं, हे महोदया, अंडमान के लोग जीविका के लिए क्या करते हैं। अच्छा, तो एक एक शब्द करके समझते हैं। छात्राः, छात्राः का मतलब है बहुत सारे विद्यार्थी। एक से ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। फिर है महोदय, ये टीचर को मतलब मैम को आदर से बुलाने के लिए, जैसे हे मैम। ठीक है। अंडमान जनाः, इसका मतलब है अंडमान के लोग। यहाँ जो जनाहा है उसका मतलब हुआ लोग। और आजीविकार्थम, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, आजीविकार्थम का मतलब है अपनी रोजी रोटी के लिए, या कह सकते हैं पैसे कमाने के लिए। अच्छा, आजीविका के लिए। किम, किम का मतलब है क्या। और आखिरी शब्द कुर्वन्ति। कुर्वंती मतलब करते हैं। तो पूरा सवाल बना। अंडमान के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जी, और टीचर का जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। क्या कहती हैं वो। अध्यापिका तत्र मुक्तमालाः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। ओहो, ये तो काफी लंबा है। हाँ, पर इसमें बहुत जानकारी है। फिर वो आगे कहती हैं। केचन कृषिकार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। ठीक है, तो पहले शब्द से शब्द इसका अनुवाद समझते हैं। हाँ, तो तत्र मतलब वहां, मुक्तमालाः मतलब मोतियों की माला, शुक्तिशिल्पानि यानी सीपियों से बनी चीजें, नारिकेल शिल्पानी यानी नारियल से बनी चीजें। एक मिनट, तो शिल्पानी का मतलब हुआ कलाकारी या बनी हुई चीजें। बिल्कुल सही। शुक्ति यानी सीप और नारिकेल यानी नारियल। समझ गया, आगे। फिर आता है उपस्कराः, जिसका मतलब है फर्नीचर, और च का मतलब है और। उपस्कराः, फर्नीचर, ये तो बिल्कुल नया है मेरे लिए। फिर है इत्यादिनाम यानी वगैरह के, उत्पादनेन मतलब उत्पादन से, और वाणिज्येन व्यापार से। एकदम सही, व्यापार से। च फिर से और, तेषाम मतलब उनकी, आजीविका मतलब रोजी रोटी, और चलती का मतलब है चलती है। तो मतलब वहाँ के लोग मोतियों, सीपियों, नारियल की चीजों और फर्नीचर के उत्पादन और व्यापार से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जी, और इसके अलावा भी कुछ है। अगली पंक्ति में है केचन यानी कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग। कृषि कार्यन मतलब खेती के काम से, और मत्स्य व्यापारेन मतलब मछली के व्यापार से। तो खेती और मछली का व्यापार भी है। हाँ, च फिर से और, जीविका का मतलब भी रोजी रोटी ही है, और निर्वहंती का मतलब है चलाते हैं या पूरा करते हैं। वाह, तो मतलब वहाँ एक पूरी विविध अर्थव्यवस्था है, सिर्फ टूरिज्म नहीं। बिल्कुल। तो ये सब सुनकर और शायद कुछ तस्वीरें देखकर बच्चों में उत्सुकता जाग जाती है। हाँ, जाहिर है। उनका अगला सवाल क्या होता है, वो कहते हैं, छात्राः आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च। हाँ,
इसका मतलब हुआ हे आचार्य, इसका वर्णन सुनकर और तस्वीरें देखकर हमारे मन में वहां घूमने के लिए उत्सुकता जाग गई है। ठीक है, तो आचार्य भी टीचर के लिए ही है। जी, ये भी एक आदरपूर्ण तरीका है। अस्य का मतलब है इसका। हाँ। वर्णनम मतलब डिस्क्रिप्शन, किसी चीज के बारे में बताना। बिल्कुल। श्रुत्वा मतलब सुनकर, और चित्राणी मतलब तस्वीरें या पिक्चर्स। और च दृष्ट्वा मतलब और देखकर। एकदम सही। अस्माकम यानी हमारे, मनसी यानी मन में। तत्र भ्रमणाय, तत्र मतलब वहां, और भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए। जी, और उत्सुकता जागृता का मतलब है उत्सुकता जाग गई है। तो पूरी क्लास अब अंडमान जाने के लिए तैयार है। हाँ, और टीचर भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती, वो बहुत अच्छा जवाब देती हैं। क्या कहती हैं वो? अध्यापिका, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। अस्तु वयम अवश्यमेव। इसका मतलब तो हुआ ठीक है, हम सब जरूर ही। बिल्कुल। अस्तु मतलब ठीक है या ओके, वयम मतलब हम सब, और अवश्यमेव 2 शब्दों से बना है, अवश्य और एव मतलब जरूर ही। और तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम, तत्र मतलब वहां, शैक्षिक भ्रमणार्थम मतलब एजुकेशनल ट्रिप के लिए। एकदम सही। शैक्षिक मतलब पढ़ाई से जुड़ा हुआ, और भ्रमणार्थम मतलब घूमने के लिए। और गमिष्यामः, गमिष्यामः का मतलब है हम जाएंगे, ये भविष्य की बात है। तो टीचर ने एक वादा कर दिया कि हम सब जरूर एक एजुकेशनल ट्रिप पर वहां जाएंगे। जी, और इसके बाद पाठ एक बहुत ही गहरा मोड़ लेता है। अच्छा, बातचीत के बाद क्या होता है? टीचर कहती है अब हम सब मिलकर एक श्लोक गाएंगे। एक श्लोक अंडमान के बारे में। हाँ, पहली पंक्ति है, अधुना वयम मिलित्वा गायामः हुतात्मनां पूत तपस्थलीयम। अधुना वयम मिलित्वा गायामः। इसका मतलब तो हुआ अब हम सब मिलकर गाते हैं। जी। अधुना यानी अब, वयम मतलब हम सब, मिलित्वा मतलब मिलकर, और गायामः मतलब हम गाते हैं। और जो असल श्लोक है, हुतात्मनां पूत तपस्थलीयम, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है भी। हुतात्मनाम का मतलब है शहीदों की, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। शहीदों की। और पूत तपस्थलियम को अगर तोड़ें तो पूत मतलब पवित्र, तपा मतलब तपस्या, और स्थलियम मतलब जगह। तो पूरी पंक्ति का मतलब हुआ यह भूमि शहीदों की पवित्र तपस्या की भूमि है। वाह, ये तो अंडमान को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और अगली पंक्ति इसे और भी गहरा बनाती है। वो क्या है? विनायकादि स्तुति भाजनानाम। विनायकादि स्तुति भाजनानाम, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, इसे तोड़कर समझना होगा। इसका हिंदी अनुवाद है विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रशंसा के योग्य लोगों की। अच्छा, तो इसमें विनायक सावरकर का जिक्र है। जी। विनायक आदि का मतलब है विनायक दामोदर सावरकर जैसे और भी लोग। और स्तुति भाजना नाम। स्तुति का मतलब है प्रशंसा या तारीफ, और भाजना नाम का मतलब है पात्र या योग्य। तो मतलब ये भूमि विनायक सावरकर जैसे प्रशंसा के योग्य लोगों की है। ये सीधा सीधा सेल्यूलर जेल की तरफ इशारा है। एकदम, ये उस भूमि के ऐतिहासिक महत्व को सामने ला रहा है। तो ये भूमि सिर्फ सुंदर नहीं है, ये एक शिक्षक भी है। अगली पंक्ति शायद यही कहती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगली पंक्ति है, स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति। स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति, यानी अपने देश के प्रति कर्तव्य को निश्चित रूप से सिखाती हुई। वाह, तो स्वराष्ट्र धर्मम का मतलब हुआ अपने देश के प्रति कर्तव्य। स्व यानी अपना, राष्ट्र मतलब देश, और धर्मम मतलब कर्तव्य। जी, और ननु का मतलब है निश्चित रूप से या सचमुच। शिक्षयंती का मतलब है सिखाती हुई। तो ये जमीन हमें देशभक्ति सिखाती है, ये एक प्रेरणा स्रोत है। सही कहा। और अब इस श्लोक की आखिरी पंक्ति जो सब कुछ समेट लेती है। क्या है वो? सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा, सुनने में बहुत सुंदर है। इसका मतलब भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। धरती पर एक तीर्थ जैसी है। एक तीर्थ जैसी। हाँ, सुदर्शनिया मतलब देखने में बहुत सुंदर, भुवि का मतलब है धरती पर, और तीर्थकल्पा मतलब तीर्थ जैसी, कल्पा मतलब जैसी। जी, तीर्थ मतलब पवित्र स्थान और कल्पा मतलब जैसी। तो ये भूमि देखने में सुंदर भी है और एक तीर्थ स्थान जैसी पवित्र भी है। तो ये देशभक्ति का तीर्थ है। क्या बात है। हाँ, ये श्लोक हमें बताता है कि अंडमान की भूमि कितनी पवित्र और सुंदर है। बिल्कुल, शहीदों की तपस्या से पवित्र और देखने में एक तीर्थ स्थान जैसी। जी। तो एक बहुत ही सरल सवाल से शुरू होकर ये बातचीत अंडमान की एक बहुत ही गहरी और सम्मानजनक तस्वीर पेश करती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड नोट्स जरूर पढ़ना, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय।